दो गोरी भाभीयों की काली नंद। माँ, मुझे भी खाना ला दें। जाकर खुद ले आओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। और हाँ, सालन थोड़ा लेना। अरे हाँ, थोड़ा खाना। आगे तुम्हारे काले रंग की वजह से लोग इतना दहेज मांग रहे हैं और ऊपर से तुम मोटी हो जाओगी, फिर तो तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। जरा कम खाया करो। प्रिया का काला रंग होने की वजह से उनके दोनों भाई और उनकी माँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। हर टाइम उसको बुरा भला कहते और उसको बातें सुनाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन प्रिया के भाइयों का रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले उनके घर आते हैं। प्रिया, आज तुम्हारे भाइयों को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। अच्छे से सारा इंतजाम करना, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और उनको ये नहीं बताना कि तुम उनकी बहन हो। ठीक है माँ, नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, वो आने वाले होंगे, सारा इंतजाम करके पहले ही रख दो। और लड़की वाले लड़कों को देखने के लिए आ जाते हैं और उनको ये रिश्ता पसंद आ जाता है। प्रिया की माँ प्रिया को आवाज देती और कहती है, प्रिया, जल्दी से सब कुछ लेकर आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। जैसे ही वो चीजें लेकर आती। ये कौन है? अरे हाँ, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। ओह अच्छा अच्छा। उन दोनों घर वालों को ये रिश्ता पसंद आ जाता है और फिर कुछ ही दिनों में इनकी शादी हो जाती है। शादी होकर दोनों बहुएं घर आती और कहती हैं, अरे बेटा, तुम दोनों जाकर अपने रूम में आराम करो, सुबह नाश्ते में मिलेंगे। वो दोनों बहुएं अपने रूम में आराम करने के लिए चल जाती हैं और इसकी माँ इससे कहती है, खबरदार, अगर तुमने अपनी भाभीयों को बताया कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने इनसे कहा है कि तुम घर की काम वाली हो, इसलिए सुबह सुबह उठकर सफाइयाँ कर लेना और खाना भी बना लेना। ठीक है माँ जी। माँ जी कहना बंद करो, मैंने तुम्हें कहा है तुम घर की काम वाली हो। प्रिया बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर रोने लगती है और सुबह होते ही वो घर का सारा काम करती और किचन का भी सारा काम कर लेती है। उनकी दोनों भाभियाँ उठती और किचन में आ जाती हैं और वो देखती हैं कि सारा काम तो पहले से ही हुआ था। अरे यहाँ पे तो नौकरानी ने सारा काम कर दिया, अब हम क्या करें? ऐसा करते हैं, सासू माँ के पास जाते हैं, वो ही हमें बताएंगी। हाँ, चलो चलो। वो अपनी सासू माँ के रूम में जाती और देखती है कि वो तो रूम में है ही नहीं थी। अरे सासू माँ तो नहीं है। और वो फिर नीचे जाती और वो देखती है कि प्रिया अपनी हमसाई से बातें कर रही होती है। अरे अब तो तुम्हारी भाभियाँ आ गई हैं, तुम क्यों काम कर रही हो? उनसे काम करवाओ। और फिर प्रिया आगे से खामोश रहती और ये सब कुछ उनकी भाभियाँ सुन लेती हैं और उसकी हमसाई के जाने के बाद उनके पास आती और उनसे पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम इस घर की बेटी हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? और सासू माँ ने हमसे झूठ बोला। और फिर प्रिया सारी बात अपनी भाभियों को बताती है और उनकी भाभियाँ ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। और फिर कुछ देर बाद सब घर में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर दोनों भाभियाँ इन्हों को कहती हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा माँ जी कि आप हमारे साथ झूठ भी बोल सकती हैं। हमारी इतनी प्यारी नंद और आपने उसको घर की नौकरानी बना कर रखा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अरे हमने बिल्कुल ठीक किया। इसके काले होने की वजह से न इसका कोई रिश्ता आता है और लोग हमारी बेइज्जती भी कर कर चले जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी नंद बहुत प्यारी है, हम करवाएंगे इसकी शादी अच्छी सी फैमिली में, इसको ऐसे नहीं रहने देंगे। आओ प्रिया, किचन में जाकर दोनों मिलकर काम करते हैं। और फिर अगले ही दिन दोनों भाभियाँ अपनी नंद को कहती हैं, आओ प्रिया, आज हम तीनों मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। क्या तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है? जी जी भाभी, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। चलो फिर डन हो गया। आज शाम को हम तीनों सारे काम खत्म करके शॉपिंग पर चलेंगे और फिर आते हुए रास्ते में बाहर से खाना खाएंगे। आज घर का खाना नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, ठीक कह रही हो। वो तीनों मिलकर शॉपिंग कर और खाना खाकर घर वापस आ जाती हैं और ये दोनों भाभियाँ अपने नंद की बारे में प्लानिंग करती हैं कि इसकी भी शादी करवाई जाए। और फिर वो कल ही लड़के को बुला लेती हैं और अगले ही दिन लड़का आ जाता है। एक नजर में देखते ही उसे लड़की पसंद आ जाती है और उसकी भाभी लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? अरे हाँ। मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगी, वो उसके रंग की वजह से। अरे भाभी, आपको पता ही है मुझे रंग से कोई मतलब नहीं है।
मेरे लिए सिर्फ लड़की अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्दी से ही और फिर उनकी शादी भी हो जाती है। शादी होकर जब वो अपने घर वापस आती है तो वो बहुत खुश होती है और उसकी माँ भी उससे देखकर बहुत खुश होती है। और फिर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे सकती वो तुम्हारी भाभीयों ने तुम्हें दी। अरे नहीं नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप भी मेरे लिए वैसे ही अच्छी हैं जैसे मेरी भाभियाँ। इस तरह से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और उनकी नंद भी बहुत खुश रहती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।